नमस्कार। आज मैं ताल में हारमोनियम कैसे बजाएंगे। जो व्यक्ति इस वीडियो के पूरा देख लेंगे तो उनको हारमोनियम पर गाना बजाना और नाचना तीनों काला देखिए समझा रहा हूँ कि बोल ताल चाल ये तीनों बात यदि किसी व्यक्ति को समझ में आ जाएगी तो फिर उसको संगीत के बारे में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान लगा करके समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि ये वीडियो किसी व्यक्ति को समझ में आ गई तो गायकी के बारे में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारा बात मैं समझाया हूँ, इसलिए मेरा वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। यदि ये एक वीडियो ये देख लिए तो और वीडियो देखे या ना देखे आपका संगीत के बारे में बिल्कुल नॉलेज हो जाएगी और अपना गले से गाने बजाने लग जाएंगे। पहले पूरा वीडियो ध्यान से समझिए कि ताल में हारमोनियम कैसे बजाएंगे हम लोग। तो देखिए, ताल में बजाने के लिए हम ये जो पैड बना रखे हैं इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि तभी ये पैड समझ जाएंगे तभी आप लोग ताल में हारमोनियम बजाएंगे, ताल में ठेका बजाएंगे, गाएंगे तभी आएगा जबकि ये पूरी पैड समझ में आ जाएगी। जिस व्यक्ति को यदि पैड नहीं समझ में आएगी तो समझेंगे कि हम ताल पर कोई गान बजा लें तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो के ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, हम लिखे हैं संगीत। अब देखिए एकदम जीरो से चलिए, बेस जीरो से चलिए कि संगीत किसे कहते हैं। संगीत माने किसको संगीत कहा जाता है। तो देखिए लिखा हूँ, गायन वादन और नृत्य के मेल को संगीत कहा जाता है। ध्यान से फिर से देखिए, गायन वादन और नृत्य के मेल को संगीत कहा जाता है। ये तीनों के यदि मेल ना हो तो आप संगीत नहीं बजा सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि गायन वादन नृत्य को समझ में आ जाएगी कि उसका बोल ताल चाल कैसी होती है तो आप लोगों को हारमोनियम पर ताल में गाने बजाने आ जाएगी। बहुत इजी भाषा में मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों की ये गायकी समझ में आ जाएगी। देखिए, गायन वादन नृत्य इसी को बोल ताल और चाल। देखिए, जिस व्यक्ति को बोल का है, ताल का है और उसका चाल का है, यदि तीन बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी वही व्यक्ति अपना हारमोनियम ताल में गा बजा सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से समझिएगा कि बोल के बारे में पहले समझा रहा हूँ, फिर बोल पर ताल कैसे बजेगी, फिर उस पे चाल जो है ना उसका चाल का होगा। यदि तीनों में कोई एक भी ना समझ में आएगी तो संगीत समझ नहीं जाएंगे। इसलिए तीनों पर ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि बोल ताल चाल तीनों के मेल को संगीत कहा जाता है। तो बोल क्या है और ताल क्या होता है और चाल का होता है। देखिए, आज मैं कहारवा ताल 8 मात्रा के कहारवा ताल होता है ताल कहारवा ताल पर आज आप लोगों के ये बोल ताल और चाल सिखाने जाऊंगा। ताल कहारवा है। देखिए, प्रथम बात सिखाएंगे बोल। जब बोल बढ़िया से समझ में आ जाएगी तब ताल समझाएंगे, जब ताल समझ में आ जाएगी तो चाल समझाएंगे। जब तीनों बढ़िया से समझ में आ जाएगी तब आप अपना ताल पे हारमोनियम बजाना, ढोल बजाना और नाचना। देखिए, ये बोल ताल चाल तीनों का हमने मीटर बना रखे हैं। ये मीटर जिस व्यक्ति को समझ जाएगा कि जैसे मीटर में बोल चल रही है उसी मीटर में ताल चलनी चाहिए और उसी मीटर में चाल चलनी चाहिए। यदि तीनों का मीटर आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाएगी तभी जा करके आप लोगों के कलाकारी समझ में आएगी। जब ये तीनों समझ जाएंगे तो उसको कलाकारी कहा जाता है। यदि तीनों में से केवल एक मालूम है, दो मालूम है, तीसरा मालूम नहीं तो उसको कला नहीं कहेंगे। इसलिए आज आप लोगों को तीनों के बारे में बढ़िया से समझा रहा हूं। देखिए, हम बोल में हारमोनियम पर बोल बजाएंगे
तो देखिए हम अपना पहले एक हारमोनियम में स्केल चुनेंगे। अब उसी स्केल से हम बोल निकालेंगे। तो बोल में देखिए कहारवा ताल 8 मात्रा की होती है कहारवा, तो उसमें 8 मात्रा लगता हैगा। देखिए सा रे ग म, छुट्टी देखिए ये सा रे ग म 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मात्रा रहेगा। देखिए कहारवा ताल है, क्या है कहारवा, कहारवा ताल हैगा। देखिए कहारवा ताल पर बोल समझा रहा हूँ। कहारवा ताल ये ठेका भी लिख रहा हूँ, धागे न तीना का धीना, और इसका चाल कैसी होगी, घोड़े के चाल पर चलता है। ये तीनों बात जब माइंड में बढ़िया से समझ नहीं आएगी तब तक गायकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए वीडियो पर ध्यान से देखिएगा। बोल में हम बजाएंगे अपने हारमोनियम पर सा रे ग म, फिर म ग रे सा, 400 का आरोह बजाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मात्रा, ये कहारवा में 8 मात्रा लगती है। तो हम बोल में अपने हारमोनियम पर अपने सा से पहली काली या तीसरी काली को सा मान करके अपना इसको साधना करेंगे। अब बोल को हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो बोल में 8 मात्रा का बोल कहारवा में कैसी होगी, सा रे ग म, म ग रे सा, पहली पर ताली होती है और पचवी खाली हो जाती है। ये भी देखिए यहाँ दर्शाने के लिए है। इसको हम सा रे ग म ग रे सा, हम बोल में इतना ही बजाएंगे। 8 मात्रा के ताल का बोल कहारवा होता है, सा रे ग म ग रे सा। इसी में कहारवा पर जितने गाना होगी कहारवा ताल पे हम इसी स्वर में गा बजाने के बता रहे हैं। अब देखिए ताल को समझिए। जब हमारी बोल ये 8 मात्रा के बोल सा रे ग म ग रे सा, तो ये चलेगी तो इस पे हम कहारवा के ताल कौन से बजेगी। तो देखिए 8 मात्रा के ताल कहारवा को होगी। इसमें कहारवा के मात्रा में 1 2 3 4 5 6 7 8, धा गे ना ती न क धी ना, पहली पर ताली और पचवी पर खाली होता हैगा। तो देखिए ये जब ये बोल बजेगा सा रे ग म 8 मात्रा के, तो उस पर हम ताल का बजाएंगे, धागे ना ती न क धीना, धागे न तीना का धीना, ये ताल बजेगी। इसी बोल के अनुसार ये ताल बजेगी। अब देखिए ये बोल हो गया, ये ताल हो गया। तो इस बोल का ताल का चाल क्या रहेगा, देखिए ये दोनों समझ में आ गई। तो इसको समझिए, इसी चाल पे ये और ये चलेगा। तो चाल को भी समझना जरूरी है। अब चाल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। चाल जो है गायकी में घोड़े के चाल से मिलाई गई है। जो चाल मिलाई गई तो घोड़ा जो चलता है उसी चाल से हम लोगों के गायकी बजायकी में ये लिया गया है। तो देखिए चाल को समझने के लिए हम समझा रहे हैं कि ये जो धागे न तिनक धीना और ये सारे गम की चाल कैसी होगी। तो देखिए चाल के समझने के लिए हम घोड़ा के चाल से चाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए चाल, घोड़ा का चाल कैसे होता है। घोड़ा के 4 पैर होती है, तो वो अपने एक गुण ठाह में कैसे चलता है घोड़ा। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। घोड़ा के चाल यदि ठाह में एक गुण में चलेगा तो उसका चाल यही होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए चाल को गहराई से समझिए, क्योंकि चाल समझ में आ जाएगी तो इसी चाल पे ताल चलेगी और इसी चाल पे आपका ये बोल चलेगी। इसलिए इस पे गहराई पर ध्यान दीजिए। चाल जो है 1 गुण होता है, फिर 2 गुण होगा, 3 गुण होगा, 4 गुण होना। 1 गुण में था होता है। देखिए ये जो चाल जो है ना, 1 सेकेंड पर 1 चाल होती है। 1 सेकेंड में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो ये घोड़ा 4 सेकेंड में चारों पैर डालेगा। तो ऐसे आवाज आएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए ये तो घोड़ा
टप 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 एक एक पैर अपना नेचर में चल रहा हैगा, उसको एगुन बोलते हैं। अब देखिए यदि उसको हम दोगुन में, तेगुन में, चौगुन में कर देंगे तो हमारी यही तो चाल देखनी है। तो जब ये कहारवा चाल दोगुन में चलेगा, तिगुन में चलेगा, चौगुन में चलेगा तो उसका चाल कैसे लाएगा सुनने में। देखिए वो यदि अपना नेचर में चल रहा है चारों पैर तो ऐसे आएगा। अब देखिए यदि ये नेचर में था, एक गुण में चल रहा था नेचर में, यदि वो दो गुण त्रिगुण में चलेगा तो अब देखिए यदि कहारवा के चाल समझ में आ जाएगी तो चाल समझ में आएगी तो इसी चाल पे ताल चलना है और इसी पे बोल चलना है, इसलिए इसको ध्यान से समझना जरूरी है। तब ये घोड़ा चारों पैर पे कले कले चल रहा था में तो टप 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 ऐसे बाज रही थी। लेकिन यदि घोड़ा एकगुण दोगुण चौगुन में दौड़ेगा तो उसकी आवाज देखिए, अब दोगुन में चलेगा तो दो स्वर को एक मानेंगे, दो दो स्वर के तो एक दू एक दू। अब ये देखिए एक दू चाल, इसका असली कहारवा ताल के यही चाल होगा। घोड़ा जैसे दौड़ता है ना, देखिए यही चाल लगना है, कहारवा ताल की यही चाल समझना है ठेका का। यदि अपना नेचर में चलेगा, एकगुण में चलेगा तो ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यदि दोगुण त्रिगुण में चलेगा तो यही साउंड देखिए कैसे सुनाई दे रहा है, जैसे घोड़ा दौड़ता है टप 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 टप। देखिए ये कहारवा का चाल है, इसी चाल में हमारा ताल और बोल चलेगा। देखिए ये तेगुन चौगुन पचगुन जितना है आपको बजाना है, लेकिन सबका चाल यही लगा, टक 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 टक। ये कहारवा ताल के चाल है, इसी चाल पे ताल बजेगी, इसी पे बोल होगी। और देखिए बता रहा हूं कि कहारवा चाल की पहले ठा दिखाया तो चार स्वर एक टप टप टप, दोगुण त्रिगुण में दिखाए तो इसका आवाज लगता है कि दो टप 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 दौड़ता है। कहारवा चाल तो समझ गए। और देखिए ये कहारवा ताल जो घोड़ा के चाल से बताया हूं ना, तो इसी चाल से हॉर्स पावर पे हम लोगों की सारे दुनिया के मशीन जो हॉर्स पावर में बानी होती है, हम लोगों का मशीन ट्रेन का बस का इंजन जो बानी होती है वो हॉर्स पावर पे ही बानी होती है। इसलिए यदि वो हॉर्स पावर पर नहीं बानी होती तो इतना हम लोग ट्रेन बस में बैठते हैं, अब बैठते ही नींद लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि ट्रेन बस रिधम में चलती है, उसके घोड़े के चाल पर जो इंजन हॉर्स पावर बनती है ना, तो हॉर्स के पावर पे बनती है। तो हॉर्स के पावर पे बनती है तो कितना हो बड़ा इंजन शोरगुल आवाज करेगा तो वो भी सुनने में अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उसका रिधम पर चल रहा है। ट्रेन में हम लोग बैठते हैं तो बैठते ही नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि ट्रेन का उतना शोरगुल जो है ना वो रिधम में बना हुआ है, हॉर्स पावर पे बना हुआ। इसलिए ये हॉर्स पावर को बात को समझना बहुत जरूरी है, समझिए ना। वो सही इसी हॉर्स पावर पर हम लोगों का गायकी बना हुआ हैगा। यदि हॉर्स पावर चाल घोड़ा के चाल समझ में आ जाएगी तो आप लोगों की गायकी भी समझ आ जाएगी। देखिए फिर से ध्यान देता हूं कि कहारवा के चाल कैसे होगी, घोड़ा के चाल जैसे दौड़ता है ये ध्यान में रखना, इसका यही चाल होगा। देखना अब कोई गाना इस पे गाएंगे ना कहारवा ताल के तो यही चाल चलेगी। देखिए कोई भी आप गुनगुनाएंगे, रेशमी सलवार कुर्ते जाली का लरे 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 ला, कोई सा भी गाना चलेगा तो उसका चाल कहारवा के यही रहेगा। देखिए यदि चाल बढ़िया से समझ में आ गई होगी कि घोड़ा ठा में टप 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 ऐसे चलता है, लेकिन उसी का चाल दोगुण चौगुण में हो जाएगी तो टप 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 ये कहारवा की चाल हो जाएगी। इसी चाल पे एक गुण दो गुण त्रिगुण चौगुण में हमें
ताल को भी धागे न तीन क धागे न तीन क धीना, एक गुण में बजाना है धागे न तीन क धीन, दो गुण में इसको दुगुन हर स्वर पे दो दो स्वर, धागे न तीन क धीना, धागे न तीन क धीना, धागे न तीन क धीना, धागे न तीन क धीना। जैसे इसका चाल चलेगा वो सही दो गुण में इसका भी चलेगा, तो इसका भी चाल इसी के चाल के अनुसार सारे गा मा मगा रे सा, सारे गा मा मगा रे सा, सारे गा मा मगा रे सा, सारे गा मा मगा रे सा। ये तीनों के चाल को जब तक एक करके नहीं समझेंगे, यदि तीनों में थोड़ा बहुत भी अंतर हो रहा है तो गायकी में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए तीनों का चाल को समझना जरूरी है। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बोल, ताल और चाल के बारे में सही से समझ में आ गया हो कि बोल, ताल, चाल के मेल एक ना करेंगे तो संगीत कैसे बनेगी। यदि तीनों में एक भी कमी रह गई तो उसको संगीत नहीं कहा जाएगा। अब देखिए आगे लिखे हैं हमने, ये इसका मीटर लिखा हूं, ताल का मीटर होता है, जो ताल का चाल का ये मीटर होता है। तो ये देखिए मीटर लिखा हूं, बोल का मीटर ऐसे लिखा हूं, ताल का मीटर लिखा हूं और चाल का मीटर लिखा हूं। तो देखिए इसके समझने के लिए हम ये एक घड़ी बना रखे हैं, क्योंकि कहारवा ताल, ये इस घड़ी को समझ जाएंगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये 8 स्वर का घड़ी बना रखा हूं, समझिए। ताल जो है ना ये गायकी बजायकी सारे गम में सारे गम पर ऐसे नहीं भागता है, ताल मुड़ता है अपने 4 स्वर के बाद मुड़ के गोलाई में चलता है। वो सही ताल, बोल और चाल अपने एक दूरी पर मुड़ती रहती है, इसलिए इसको घड़ी के द्वारा मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। अब देखिए हम ये घड़ी के में बोले हैं, कहारवा ताल का बोल लिखे रहे हैं, कहारवा ताल का हम बोल लिख रहे हैं 8 मात्रा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए एक मात्रा को बोलने में 1 सेकंड लगती है। पूरे गहराई से समझिए कि हम ये एक बोलने में 1 मिनट, 1 मिनट 2 3 4 5 6 7 8 मिनट में हमारी एक राउंड हो जाती हैगी। तो समझिए कहारवा के 8 मात्रा की चाल होती हैगी, तो 8 मात्रा हम 8 सेकंड में पूरे एक राउंड घूम लेंगे। तो एक राउंड 8 सेकंड में घूमे तो उसको 1 गुण कहेंगे। यदि 8 सेकंड में 2 राउंड मार दिए तो 2 गुण हो गया। यदि 8 सेकंड में हम 3 राउंड मार देंगे तो 3 गुण हो जाएगी। यदि 8 सेकंड में हम 4 राउंड में तो 1 चौगुनी। वही हाल ये धागे न तीन का धीना। यदि धागे न तीन का धीना हम एक राउंड में 8 सेकंड में हम कर लेते हैं तो 1 गुण होगा। यदि 8 सेकंड में हम 2 राउंड धागे न तीन का धीना, धागे न तीन का धीना, धागे न तीन का मार लेते हैं तो 2 गुण हो जाएगा। यदि 8 सेकंड में 3 बार कर लें तो 3 गुण, यदि 4 बार कर ले हैं तो 4 गुण हो जाएगा। वही हाल यहाँ आएगा। यदि घोड़ा दौड़ के चाल जैसे जैसे दौड़ेगी 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण, तो ये तीनों अपने चाल में चलता रहेगा। तीनों का चाल एक ही होगा, 8 मात्रा की होगा। 8 मात्रा में ये भी 1 चक्कर मार देगा, 8 मात्रा में ये भी 1 चक्कर मार देगा, 8 मात्रा में ये भी 1 चक्कर। ये तीनों में तनिक भी अंतर नहीं होने देना है। यदि तीनों में तनिक भी अंतर हो जाएगी तो फिर वो संगीत जहुआने लग जाएगी। अब देखिए हम अब ये मीटर से हम बोल को पहले बोलते हैं। तो देखिए बोल के लिए अपने हारमोनियम पर तीसरी काली को मध्य शब्द के तीसरी काली या मध्य शब्द के मंत्र शब्द के तीसरे किसी तीसरी काली को अपना सा मान लेंगे। अब फिर वहाँ से देखिए सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा गा रे सा। आप 1 गुण में आप हारमोनियम पर ये चीज़ बजाएंगे तो ताल वाला, ढोल वाला और तबला वाला इस आप ही के जैसे वो बजे धागे ना तीन का दीना, धागे ना तीन का दीना। यदि आप इसको 2 गुण में कर देंगे कि सारे ग म प द नि सा, सारे ग म म ग रे सा, सारे ग म ग रे सा, धागे न तीन क धीना, धागे न तीन क धीना। माने ये जैसे 2 गुण में होगा ये भी 2 गुण में हो जाएगी। ये 3 गुण में होगा तो इसका भी 4 गुण में हो जाएगी। ये 4 गुण में चलेगा तो ये भी 4 गुण में चलेगी। आप बोलिए कि चाल इसी को डांस कहा जाता है। जो हम लोग डांस करते
करते हैं ना, तो अब उसका भी चाल इसी तरह घोड़े के चाल पर टप 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 हो जाएगा। यदि 1 गुण 2 गुण चौगुन में चाल हो जाएगी तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 ये भी 1 गुण 2 गुण में चाल जड़ेगा, लेकिन चाल इसको सुनाई देगा। जब चौगुन में हो जाएगा ये तभी इसका चाल टप 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 यही चलेगा, यही कहारवा के चाल यही होगा। अब देखिए इस वीडियो में हम आज केवल एक कहारवा ताल के बारे में समझाया हूँ। अभी कहारवा ताल पे जितने रामायण के चौपाई, हनुमान चालीसा, यदि 8 मात्रा कहारवा ताल होता है, इस पर हम 16 मात्रा के चीज भी गाएंगे बजाएंगे। यदि इसको हम ये 8 मात्रा को डबल कर देंगे तो हम 16 मात्रा के भी चीज इस पे हम गा बजा लेंगे। जैसे देखिए हम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 मात्रा के। तो हम 8 मात्रा में भी देखिए हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हम ये 16 मात्रा के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हम इसको डबल बीट 8 मात्रा को डबल एक स्वर पे डबल स्वर लगाएंगे तो हम 16 मात्रा के भी गान बजान हम कहारवा ताल 8 मात्रा में गा लेंगे। यदि 8 मात्रा के गाना हो तो सीता राम राधे श्याम, ये सीता राम राधे श्याम, जय गोविंदा जय गोपाला, ये जितना हम 8 मात्रा के बोल गए, हरे राम सीता राम जय राम राधे श्याम जय गोपाला जय, ये जितना गाएंगे तो ये 8 मात्रा में होगा। यदि इसी को डबल कर देंगे तो 16 मात्रा के भी हम गान बजान कहारवा ताल में गा बजा लेंगे। अभी देखा है ना कि हरे राम 16 मात्रा का देखिए बता रहा हूँ, एक एक बीट पर 2 रख दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये 16 मात्रा के ये राम धुन हैगा। लेकिन हम 8 मात्रा में डबल बीट कर करके बजा लिए। वो सही जब ये 16 मात्रा के 8 मात्रा के बीट पर बाज रही है तो इस पे हम धागे न तीना का धीने के 2 गुण 3 गुण कर देंगे तो इस पे ठेका पर मिल जाएगी। धागे न तीना का धीने, धागे न तीना का धीने, धागे न तीना की, धागे न तीना का धीना, धागे न तीना का धीना, धागे न तीना का धीना। अब ये सारे गामा मगर ऐसा, सारे गामा मगर ऐसा ये चलता रहेगा। सारे गामा मगर ऐसा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 मात्रा में चल रही है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, धागे न तीन का धीना, धागे न तीन का धीना, धागे न तीन का धीना। तो इसका चाल कैसे, जो घोड़ा टप मारता तो अब ये ताल बजेगी। आप देखिए इतना बात यदि आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो आप लोग कारवा पे जितने गान होता है, जितने संगीत होती है, रामायण चौपाई होती है, सब कारवा ताल पे और 16 मात्रा में गाई जाएगी। तो कारवा ताल पर 16 मात्रा भी और 8 मात्रा के भी गान बजाना हम लोग गा बजा लेंगे। देखिए यदि बात बोल ताल चाल यदि ढंग से समझ में आ गई होगी तो आप लोगों के ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। देखिए ये वीडियो यदि समझ में आ गई होगी तो अगला वीडियो हम अब ताल के बारे में वीडियो बनाएंगे। हम अभी तो हारमोनियम इत्यादि से हारमोनियम सिखा रहे थे, लेकिन अब हम आगे अब ढोल बजा करके आप लोगों के कहारवा ताल के ठेका बजा के सुनाएंगे, दादरा ताल के ठेका सुनाएंगे, दीपचंदी का ठेका सुनाएंगे और 3 ताल का ठेका हम ढोलक बजा बजा के आप लोगों को सिखाएंगे। क्योंकि अब हम देख लिए कि हमें अब ताल भी सिखाने की जरूरत होगी, क्योंकि हारमोनियम हमने बहुत सिखा लिया, अब हारमोनियम को ताल पे चलाना हैगा। अब देखिए अगला जो वीडियो बनाएंगे तो ऐसा ही समझाएंगे ताल दादरा पे। ताल दादरा पे जैसे ही आप लोगों के बात समझ में आ गई हो तो इतने बात में एक ही बात समझना है कि कहारवा ताल की चाल कैसी है और उसको दिमाग में बढ़िया से बैठा लेना है। अगला वीडियो में मैं दादरा ताल के गाने और उसका चाल और उसका
ताल बोल चाल का बारे में ऐसे ही वीडियो बना करके अब मैं डालूंगा। और फिर कुछ दिन के बाद में अपना ढोलक पर ये दादरा कहारवा दीपचंद जी का ठेका मैं खुद बजा बजा के ढोलक बजाने के भी सिखाऊंगा। हारमोनियम बजाने के तो सिखा ही रहा हूँ, लेकिन अब जो वीडियो आगे बनाऊंगा उस पे आप लोगों को ढोलक ताल पे कहारवा और दादरा दीपचंदी और 3 ताल, ये 4-5 मशहूर ताल है। यदि आप लोगों को आ जाएगी तो गायकी आप लोग गा लेंगे। इसी पे सारे भजन भाव और फिल्मी गाना होता हैगा। देखिए ये वीडियो के बाद में मैं अगला वीडियो दादरा ताल का बनाऊंगा, ऐसे ही समझाऊंगा। तो दादरा ताल के बारे में थोड़ा सा हिंट बताता हूं कि इस वीडियो के बाद में आप लोग अगला वीडियो अवश्य करके देखेंगे। तो देखिए केवल दादरा का एक संकेत देता हूं कि यदि ये कहारवा ताल के चाल जब ये है, ध्यान से समझ लीजिए, यही साउंड लगेगा टप 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 टप, तो दादरा की क्या चाल होगी। हिंट करता हूं, बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा हिंट करता हूं। तो ये तो घोड़ा के 4 टांग पर चल रहा है, तो कहारवा का 4 टांग है। देखिए 1 2 3 4, तो इसका जब दौड़ता है तो ये चाल बनती है। लेकिन दादरा में घोड़ा के 1 टांग काट दिया जाएगा, अब 3 टांग का घोड़ा हो जाएगा। तो 3 टांग के घोड़ा हो जाएगा तो देखिए बोल ताल और चाल सब बदल जाएगी, क्योंकि पहले घोड़ा के 4 गोड़ था, अब घोड़ा के 1 गोड़ काट लिया, तो अब 300 गो हो जाएगी धा धीना ता धीना धा धीना ता धीना। तो अब 3 गोड़ पर घोड़ा कैसे नेचर में चलेगा और 3 गोड़ पर घोड़ा कैसे दौड़ेगा, यदि दादरा की चाल समझ में आ जाएगी तो आप लोग दादरा पर जितने गाना है वो बजाने आ जाएगी। देखिए बस ये वीडियो अंत कर रहा हूँ, क्योंकि दादरा के एक चाल दिखा देता हूँ कि कहारवा के चाल ये है। देखिए यदि घोड़ा के 1 टांग काट देंगे और 3 पैर पे हो जाएगा तो नेचर में ऐसे चलेगा। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 टांग के घोड़ा नेचर में 3 घोड़े है तो ऐसे 1 2 3 1 2 3। लेकिन 3 टांग के घोड़ा जब दौड़ेगा तो उसका चाल कैसे लगेगा, तो देखिएगा ये बनेगा, क्योंकि ये घोड़ा तो उसका टूटा हुआ कट गया है ना। तो दादरा के चाल देखिए, ठेका पे देखिए, कहारवा के दोनों में अंतर समझिए। ये कहारवा ताल के ठेका की चाल ऐसे चलेगी, ये चाल चलती रहेगी, पूरी गाना आप गा सकते हैं। लेकिन दादरा की जब चलेगी तो घोड़ा के गोड़ है नहीं, 3 गोड़ पर चलेगा, तो 3 गोड़ पर घोड़ा दौड़ेगा तो कैसे साउंड सुनाई देगी। यही ठेका दादरा में बाजेगी, अगला वीडियो में बनाएंगे। देखिए अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा हम अपने हारमोनियम पर बता देता हूँ, ये बात तो आप लोगों की समझ में आ गई होगी। देखिए एक बात बताता हूँ कि यदि जब तक बोल ताल चाल किसी व्यक्ति को ये तीनों का मेल समझ में नहीं आएगा, कोई सोचे कि एक चीज जान के हम ये संगीत सीख जाएंगे, तो नहीं आएगा, कई साल लग जाएगा। यदि थोड़े दिन में बोल ताल और चाल का बात समझ में आ गई, ये वीडियो को बात समझ में आ गई, तो आप लोग ताल पर गाने लग जाएंगे और बजाने लग जाएंगे। और कोई चाल नाच को चाल करते, जो डांस कोई करना चाहता है तो वो भी घोड़ा का चाल दिखा रहा हूँ कैसी चाल होती है, उस चाल पे डांस भी कर सकता है। ये मीटर पे चलता है। देखिए ये मीटर 8 मात्रा की कहारवा है, तो 8 मीटर के घड़ी बना दिया हूँ। 1 सेकेंड के सुई पर आप इसको सारे गा मा गा रे सा सारे गा मा, ये इसी पे घूमते रहेंगे। 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण, धागे न 3 का धीना, 1 गुण में 2 गुण में धागे न 3 का धीना, धागे न 3 का धीना, 3 गुण में धागे न 3 का धीना, धागे न 3 का धीना, धागे धीना, 4 गुण में धागे न 3 का धीना, धागे धीना। और वो सही ये चाल घोड़ा के टप 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 4 गुण में चलेगा। यही इतना ध्यान रखना है।
यदि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ जाएगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट में कुछ लिखिएगा, और गलती कुछ हुए तो क्षमा कीजिएगा। और मैं ये भी लिख दिया हूँ नोट पे कि संगीत समझ गए तो 11 रुपये पंडित जी का दक्षिणा कृपा होगी देंगे। तो यदि बात इतना मैं मेहनत करता हूँ, यदि इस वीडियो के लिए पंडित जी को 11 रुपये दान दे देंगे तो उससे हमारी भलाई हो जाएगी, और इससे भी अच्छी हम वीडियो बनाएंगे कि आप लोगों की फ़ायदा होगी। अब ये सारे बात को मैं हारमोनियम पर थोड़ा दिखाता हूँ, तब अगला वीडियो हम दादरा पर बनाएंगे। हाँ देखिए, पहले हम हारमोनियम पाएंगे। देखिए हारमोनियम का स्केल हम चुनेंगे। यदि हमें प्रोग्राम में बजाना है, स्टेज प्रोग्राम करना है, तो हम अपना सा तीसरी काली मध्य शब्द की तीसरी काली को मानेंगे। यहाँ से हम साधना करेंगे। यदि हमें समाज में नहीं जाना है, घर पे उठ बैठ के गाना है, तो हम ये पहली काली को सा मान के आज सारे जो विद्या बता रहा हूँ यहीं से सीखेंगे। क्योंकि पहली काली पे हल्की आवाज़ होती है, कोई व्यक्ति गा बजा लेगा, लेकिन तीसरी चौथी पे जो व्यास प्रोग्राम करता है उसी की आवाज़ होती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिसको स्टेज प्रोग्राम करने के मन कर रही हो तो वो अपना स्केल तीसरी काली से बनाएंगे। मध्य शब्द की तीसरी काली हो या तो मध्य शब्द की, दोनों जगह से किसी को स्केल बनाएंगे तो कोई अंतर पड़ने वाली नहीं है। दोनों की बात एक ही है कि आवाज़ पे कंट्रोल करना है। तो आज मैं मध्य सप्तक के चौथी काली को सा मान करके और ये कहारवा ताल बजाने की कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। देखिएगा, देखिए हमारा सा है तो हम 4 स्वर जाएंगे म तक और 4 स्वर रिटरेंगे, क्योंकि 8 मात्रा हमें बजाना है, क्योंकि कहारवा में 8 मात्रा बजेगी। देखिए सा रे ग मा ग रे सा रे ग मा ग रे सा। देखिए इसी सारगम पर हम कहारवा का ठेका बजा लेंगे। धागे नाती ना कधीना, धागे नाती ना कधीना, धागे नाती ना कधीना, सारे ग मा ग रे सा। हरे राम हरे राम सीता राम सीता राम। देखिए इसी को यदि हम आवाज़ दोगुन में कर देंगे, तिगुन में कर देंगे, चौगुन में कर देंगे तो हमारा ताल भी दोगुन तिगुन चौगुन में हो जाएगी और चाल भी चौगुन में चलने लग जाएगी। देखिए पहले हम अपने ये 400 पे ठेका बजाना आ जाएगा। जब ठेका बजाने आ गई तो हमें गाना के बोल ही बजाने की। देखिए ये 8 मात्रा को यदि हम और डबल कर देंगे तो ये 16 मात्रा के बाद भी हम गा लेंगे। देखिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 16 मात्रा के हर कीर्तन हम गा रहे हैं। कैसे? हरे राम 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 हरे हरे। एक बीट पे 8 को डबल कर दिया तो 16 मात्रा के बाद को हम 8 मात्रा में गा रहे हैं, गा सकते हैं। अब जैसे अब इसी को 1 गुण 2 गुण चौगुन करेंगे तो ताल भी 1 गुण 2 गुण चौगुन में हम बजा के सीखेंगे। धागे नाती ना कधीना, धागे नाती ना कधीना, धागे नाती ना कधी। हरे राम सीता राम राधे श्याम जय राम। धागे नाती ना कधीना, धागे नाती ना कधीना। देखिए ये
4 स्वर जाने में, 4 स्वर आने में 8 मात्रा हुआ। तो अब सोचे कि सारे दुनिया के गाना यहीं से निकल जाएगी, नहीं जी, हमारा सा मेन स्टेशन हो जाएगा। कोई गाना अपना नीचे भी 4 स्वर आ सकती है। देखिए तो सा नी ध प, सा नी ध प प ध नी सा, प ध नी सा, सा नी ध प, धागे न तीन क धीना, धागे न तीन क धीना, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। मतलब हम अपने केंद्र से 4 स्वर पीछे चाहे 4 स्वर आगे, हम हमारे मेन दे रहा है कि हमारा स्वर होनी चाहिए 8। याद, अपने सा को नीचे से स्वर लें चाहे ऊपर से लें, पहले उस पर हम धागे न तीन का धीन ठेका बजा लेंगे। जब ठेका चल गई तो उस पर हम भजन भाव भी गाने बजाने लग जाएंगे। देखिए धागे न तीन क धीना, धागे न तीन क धीना। देखिए अभी 16 मात्रा के हम जब बजा लिए तो 16 मात्रा के पूरी रामायण के चौपाई होती है, 16 मात्रा के बहुत फिल्मी गीत होती है। हम जब 16 मात्रा में धागे न तीन क धीना को हम 1 गुण 2 गुण 4 गुण में रियाज कर लेंगे तो हमें 16 मात्रा के गाना अपने गले से ताल पर बजाने आ जाएगी। देखिए ये अगला वीडियो मैं ताल दादरा बनाऊंगा। यदि इस वीडियो में कोई कमी हो गई हो, कोई गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट में कुछ लिखिएगा।